कैसे हैं आप लोग? तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिटरेचर से रिलेटेड कुछ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम ग्रामर के साथ आप लिटरेचर भी पढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जो आपकी क्लास 9th की बुक है कावेरी, उसका फर्स्ट चैप्टर हम आज करने जा रहे हैं। बहुत ही एक इजी और सिंपल वे में मैं आपको ये पूरी स्टोरी नरेट करूंगी। आप इसे बस ध्यान से सुनना, और एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चंस आएंगे इससे तो आपको बहुत ही हेल्प होगी। तो आपकी जो बुक है कावेरी क्लास 9th की, उसका पहला चैप्टर जो है वो है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। इस पे एक नॉवल भी है। ये जो यहाँ पे एक पिक्चर है, ये देखिए, ये एक नॉवल भी है। तो इसमें इससे इस जो चैप्टर है और ये जो है नॉवल रिटन बाय सुधा मूर्ति, इससे बहुत ही एक कनेक्टेड चीजें मेरी लाइफ की भी। जब मैंने नॉवल पढ़ना स्टार्ट करा था, ये मेरी फर्स्ट नॉवल थी, और इसी नॉवल से फिर मुझे जाके एक इंटरेस्ट, आई कैन से कि एक इंटरेस्ट आया कि हाँ मुझे नॉवल पढ़नी चाहिए। तो ये मेरी लाइफ के लिए तो रीडिंग में इंटरेस्ट के लिए था। और यहाँ पे ये स्टोरी जो है सुधा मूर्ति ने ही लिखी है कि कैसे उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाया। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। जो ऑथर है वो सुधा मूर्ति हैं इसकी। और इसमें कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं क्या है वो, जैसे ग्रैंड मदर का नाम है कृष्टका, जिसे सुधा मूर्ति प्यार से अव्वा कहती हैं। कर्नाटका में उसे मदर के लिए बोला जाता है। वहां पे एक मैगजीन आती थी करम वीरा नाम की, जिसे त्रिवेणी नाम के एक राइटर ने लिखा था, और उसमें एक नॉवल थी काशी यात्रा। उसी को वो हर दिन पढ़ के सुनाया करती थी, उसका नेक्स्ट एपिसोड अपनी ग्रैंड मदर को। और जो आपका पहला चैप्टर है वो इसी बेस पे है। तो हम चलिए पढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बेस पे भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इमेजिन करो कि अगर आपकी कोई भी 62 साल की दादी या नानी कहें कि बेटा मुझे पढ़ना सिखा दो, तो क्या आप उन्हें पढ़ाएंगे? क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। और वो क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग में तो सुधा मूर्ति ही पढ़ाती थी, तो फिर क्या हुआ स्टोरी में? तो आइए जानते हैं वो स्टोरी और जो मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे इस स्टोरी के। वो है एक स्टूडेंट और एक है वो टीचर। तो वो स्टूडेंट है ग्रैंड मदर, जिनका नाम है कृष्टका, और जो हमारी टीचर है वो है सुधा, मतलब द नरेटर। तो यहाँ पे कुछ ट्रेट्स भी लिखे। ट्रेट्स का मतलब होता है क्वालिटी, कि कैसी है ग्रैंड मदर और कैसी है सुधा मूर्ति, मतलब कि कैसी है ग्रैंड डॉटर। तो एजुकेटेड, प्लेफुल, अ डिवोटेड ग्रैंड डॉटर। जो हमारी ग्रैंड मदर है वो बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेंट है और डीपली ट्रेडिशनल है। तो अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सी इंपॉर्टेंट चीजें, थोड़ी बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, जैसे कि ये नाम, या आपको कोई नॉवल का नाम या ऐसा भी कुछ पूछा जा सकता है। तो अब हम स्टोरी को बस इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझा दूंगी, और आप लोग पूरी स्टोरी आराम से समझ जाएंगे। तो कैसे स्टार्ट हुआ सब कुछ, तो यहाँ पे देखिए पहले। Sudha Murthy, the narrator, lives with her grandmother Avva in a village, North Karnataka. तो यहाँ पे एक ग्रैंड डॉटर है जो कि सुधा मूर्ति खुद है। उन्होंने ये खुद अपनी स्टोरी की लाइफ, अपनी स्टोरी ही लिखी है यहाँ पे। वो अपनी ग्रैंड मदर, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक कर्नाटका के, नॉर्थ कर्नाटका के गांव में रहती हैं। वहां पे सेकंड है ग्रैंड मदर। ग्रैंड डॉटर रीड्स एवरी वेंसडे द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी। वो हर बुधवार को अपनी दादी को जो है नेक्स्ट एपिसोड सुनाती है। कौन सा नेक्स्ट एपिसोड? अभी जो हमने पढ़ा, जो मैगजीन आती है करमवीरा, उसमें एक सीरियल चल रहा है जिसका नाम है काशी यात्रा। काशी यात्रा, और उसी के हर नेक्स्ट एपिसोड को वो पढ़ के सुनाती है। आप ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये करमवीरा लिखा हुआ है। आप इस पे देखिए, ये करमवीरा मैगजीन है जिसमें एक काशी यात्रा नामक सीरियल की बात चल रही है। ग्रैंड मदर लिसन्स विद ग्रेट कंसंट्रेशन एंड रिमेम्बर्स एवरीथिंग। यहाँ पे ग्रैंड मदर हर दिन उसे, हर जो नेक्स्ट एपिसोड है उसे बहुत ही ध्यान से सुनती हैं
और सारी चीजें उन्हें याद रहती हैं। और उसके बाद वो क्या करती हैं, वो उस स्टोरी को डिस्कस करती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ मंदिर में बैठ के, और उस पर डिबेट होती है, सारी चीजें होती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा ये थोड़ा ये भी बता दीजिए कि उस नॉवल में जो काशी यात्रा स्टोरी चल रही है वो है क्या। तो वो स्टोरी क्या है, उसमें एक ओल्ड लेडी है जिसका एक ड्रीम है कि उसे काशी जाना है, और उसके लिए वो पैसे सेव कर रही है, उसके लिए वो मनी सेव कर रही है फॉर दिस होली जर्नी। और उसके साथ साथ इसमें एक और भी चीज है, एक अनाथ लड़की है जिसको प्यार हो जाता है और उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो वहां पे जो ओल्ड लेडी है वो उसको अपने सारे पैसे एट लास्ट दे देती है, जितना भी उसने सेविंग करा होता है अपना काशी जाने के लिए। ये देखिए जैसे वो यहाँ पे पैसे दे रही है उसे। और हर हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन गोइंग टू काशी, वो बोलती है कि काशी जाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको इसकी हैप्पीनेस। तो यही स्टोरी है, यही जो है काशी यात्रा की स्टोरी है, जो सुधा मूर्ति मतलब जो ग्रैंड डॉटर है वो अपनी दादी को हमेशा सुनाती हैं, हर बुधवार को नेक्स्ट एपिसोड सुनाती है। अब ये चीज चल रही है, वो हर बुधवार को नया एपिसोड सुनाती हैं, दादी सुनती हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती हैं। और मैंने आपको ये बता भी दिया है कि इस स्टोरी में है क्या। अब आगे देखिए क्या होता है। अचानक से आती है भाई शादी, शादी के लिए ग्रैंड डॉटर चली जाती है अब शादी में एंजॉय करने, और वो वहां पे रह जाती हैं फॉर अ वीक। सुधा गोज टू वेडिंग विद हर कजन्स एंड स्टेज देयर फॉर अ वीक। अब जब वो वहां पे एक हफ्ते रह जाती हैं तो अब क्या होता है, अब आता है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम। Awa is upset and cries because she cannot read the next episode। तो अब जैसे कि सुधा मूर्ति तो चली गई शादी में, वो तो कर रही है मस्ती इंजॉय। दादी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अपसेट है क्योंकि देखिए ये मैगजीन का नेक्स्ट एपिसोड आ गया है, पर वो खोलती हैं पर वो कुछ पढ़ ही नहीं पाती क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता है, तो वो बहुत अपसेट हो जाती हैं इसी चीज से। उसके बाद वो चीज जब सुधा आती है वो उन्हें देखती है, बहुत अपसेट है, वो उससे डिस्कस करती है और वो डिसाइड करती हैं कि उनको इंडिपेंडेंट बनना है, क्योंकि उन्हें डिपेंडेंट नहीं रहना है। जैसे सुधा चली गई थी तो वो नहीं पढ़ पा रही थी, वो डिपेंडेंट थी, तो उन्हें इंडिपेंडेंट बनना है, और वो चीज वो सुधा के साथ डिस्कस करती हैं और उसको बोलती हैं पढ़ाने के लिए। फिर सुधा उन्हें सारी चीजें यहाँ देखिए वो पढ़ाना स्टार्ट करती है, और उनका एक वो अपना एक डेडलाइन वो डिसाइड करती हैं कि हाँ सरस्वती पूजा के दिन वो पूरा अच्छे से सीख जाएंगी पढ़ना। और फिर यहाँ पे फाइनली देखिए वो सीख गई, और उसके बाद अव्वा वर्क्स हार्ड एंड फाइनली रीड्स विद कॉन्फिडेंस। शी टचेस सुधास फीट टू शो रिस्पेक्ट टू हर टीचर। तो उसके पैर छूती है, इसका मतलब ये नहीं है, वो भी सुधा भी ऐसे हो जाती है कि क्यों मेरी ग्रैंड मदर मेरे पैर छू रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है, वो उस टीचर को रिस्पेक्ट दे रही है। सो व्हेन यू आर अ टीचर, you are young, old, doesn't matter, you are a teacher, so for that respect, for the teaching respect, she has touch her feet। और यहाँ पे हमारी स्टोरी इस तरीके से फिनिश होती है। तो ये ही आपकी स्टोरी जो है वो उसमें दी हुई है। ये बदलाव का कारण ऐसे आता है जब सुधा जाती है वेडिंग में और उन्हें लगता है कि वो बहुत डिपेंडेंट और हेल्पलेस फील करती हैं, तो फिर वो डिसाइड करती हैं कि उन्हें बनना है इंडिपेंडेंट, और वो डिसाइड करती हैं कि सरस्वती पूजा के दिन तक उन्हें सब कुछ सीख जाना है। और फिर ये दिन आता है जब वो सीख जाती हैं और वो अपनी ग्रैंड डॉटर को थैंक्स करती हैं, उसके फीट टच करती हैं। तो इस तरीके से ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका जो थीम है, इसका जो टेक अवे है वो क्या है। पहला है एजुकेशन, कि देखो जब आप एजुकेटेड होते हो सो यू आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हो यू गेट अ जॉब ऑल्सो एंड यू आर मनी ऑल्सो एंड मैनी थिंग्स आर देयर, आप डिपेंडेंट नहीं होते हो। दूसरी जो हमें इस स्टोरी से एक सीख मिलती है वो है डिटर्मिनेशन, जो हमें सिखाता है कि लर्निंग हैज नो एज लिमिट, क्योंकि अभी देखिए उन्होंने 62 साल में पढ़ना सीखा और लोग सोचते हैं कि नहीं बस एक ही यही एज है। तो आप लर्निंग हैज नो एज, एवरी अदर थिंग मस्ट दे हैव, बट लर्निंग हैज नो एज, जब भी आप कुछ सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं। और थर्ड आता है रिस्पेक्ट। तो जो रिस्पेक्ट है वो ये है कि मतलब
It's not about that, you are older or something, but then somebody who has knowledge, somebody who's teaching can also get that respect. तो ये थी हमारी स्टोरी। और हमें कुछ मे बी क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और ग्रैंड मदर के ट्रेड्स के बारे में आ सकते हैं, तो आपको वो सारी चीजें याद रखनी है। और जो मैंने पहली स्लाइड आपको ये दिखाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन था ऑथर। सुधा मूर्ति थी। कौन सी नॉवल चल रही थी करमवीरा में, तो वो काशी यात्रा थी। मैगजीन का नाम क्या था, करमवीरा था, वीकली मैगजीन। और जो इसकी राइटर थी वो थी त्रिवेणी। सीरियल इन करमवीरा जो चल रहा था वो सुनाती थी। ग्रैंड मदर का नाम कृष्णका था, जिसे प्यार से सुधा मूर्ति अव्वा कहती थी। और जो मैंने पूरी आपको स्टोरी समझाई है वो आप ध्यान रखना। तो प्लीज मुझे बताना कि कैसा लगा आपको। एक शॉर्ट में ये पूरी वीडियो और एक शॉर्ट में पूरी स्टोरी बताई है मैंने। आगे इन कमिंग वीडियोस में आपके सारे चैप्टर एक एक करके सब कंप्लीट करवा दूंगी। बाकी आप लोग प्लीज वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करना कि कैसी थी ये स्टोरी, क्या सीखने को मिला आपको, और आपको ये एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी या नहीं, और किस अलग तरीके से मैं आपको पढ़ा सकती हूँ जिससे आपको हेल्पफुल रहे।